Good morning, students. Welcome to Fusion classes. I am Janak Rajput and today we will discuss the projectile motion. देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन हम बोलते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो किया जाता है और ऑब्जेक्ट मूव ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। लाइक जब ये फुटबॉल को किक किया जाता है तो ये फुटबॉल ऐसा पाथ कुछ फॉलो करते हुए, पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए ये आगे जाती है और इस पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सिमिलर वे ये जो क्रिकेट बॉल होती है, क्रिकेट बॉल को भी जब हिट किया जाता है तो क्रिकेट बॉल को वेलोसिटी तो हम ऊपर की तरफ देते हैं और जो बॉल है वो कंटिन्यूअस अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फेस करते हुए नीचे की तरफ मूव होती है। सिमिलरली ये जो जेवलिन है, जेवलिन में जो एथलीट होता है वो जेवलिन को कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देता है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी गिवन टू जेवलिन। बट जो जेवलिन है वो कंटिन्यूअसली फॉलो करते हुए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करते हुए एक पैराबोलिक पाथ चूज करता है एंड फाइनली हिट्स द ग्राउंड। तो ये जो मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड और एयर में थ्रो किया जाता है और ऑब्जेक्ट मूव सो अंडर द सोल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इट मींस वी विल कंसीडर ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका जो पाथ होता है दैट इज पैराबोला। अभी हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि जो पाथ होता है उसकी इक्वेशन आती है पैराबोलिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया है दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। लाइक इन दिस केस द फुटबॉल इज प्रोजेक्टाइल और द क्रिकेट बॉल हिट्स बाय द बैट्समैन, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल। और इन दिस केस दिस जेवलिन इज अ प्रोजेक्टाइल। तो द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन दिस इज प्रोजेक्टाइल, मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड द पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ इज पैराबोला। नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करें प्रोजेक्टाइल मोशन को तो हमें पता लगेगा कि ये जो मोशन है, चाहे फुटबॉल का मोशन हो या फिर क्रिकेट बॉल का मोशन हो या फिर अदर जो डेली लाइफ के हम प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सपीरियंस करते हैं, इन सभी में ये जो मोशन है अलोंग टू एक्सेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वेलोसिटी इस तरफ दी है तो दिस इज द वेलोसिटी और पाथ इस तरीके से फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। अगर हम कंसीडर करें इसमें इसको, फॉर एग्जांपल हम मान लें कि दिस इज एक्स एक्सेस, दिस वर्टिकल एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज द ओरिजिन। तो ये जो मोशन हो रहा है इसमें कुछ चेंजेस वाई एक्सिस के अलोंग भी आ रहे हैं, लाइक द ऑब्जेक्ट अटेन्स सम हाइट और ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही है ना। कुछ चेंजेस एक्स एक्सिस की तरफ भी आ रहे हैं। इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट इधर था, मान लो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ओरिजिन 0,0 और आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट इधर आ गया, तो ये जो चेंजेस आए हैं, कुछ चेंज आया है इसमें अलोंग वर्टिकल लाइन और कुछ चेंज आया है इसमें अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो मोशन होता है इसमें दोनों एक्सेस की तरफ मोशन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों एक्सेस चेंज होती हैं, वर्टिकल एक्सेस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस। तो क्योंकि दो एक्सेस चेंज होती हैं, या इधर पे देखें तो एक्स और वाई एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस जिसको हमने वाई एक्सेस बोला है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस जिसको हमने एक्स एक्सेस बोला है। जब दोनों एक्सेस चेंज होती हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन। तो याद रखना जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोशन इन प्लेन, या फिर मोशन इन प्लेन के लिए एक और नाम हम जानते हैं टू डायमेंशनल मोशन और 2D मोशन, बिकॉज टू एक्सेस आर चेंजिंग ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्टिकल एक्सेस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस। नाउ अगर हम बात करें इसमें कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट को इधर से थ्रो किया तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, this is the initial position and finally object hit the ground, so this is the final position। जहां से ऑब्जेक्ट को फेंका इधर हमने कुछ वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में ऐसे टेंजेंशियली, तो दिस वेलोसिटी इज यू। इस वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है या फिर वर्टिकल लाइन के अलावा मूव हो रहा है, बट साथ ही ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली फेसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो ये जो कंप्लीट टाइम होता है थ्रू आउट द जर्नी, इधर से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में थ्रू आउट द जर्नी, जब तक ऑब्जेक्ट एयर में फ्लाई करता रहा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। आई रिपीट कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में जब तक प्रोजेक्टाइल जो ऑब्जेक्ट है, जब तक प्रोजेक्टाइल एयर में मूव होता रहा, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो द डेफिनेशन इज complete duration for which the projectile means
द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन, तो द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, तो दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, और ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एंड फाइनली इट रीचेस द ग्राउंड, like the example we have discussed the football. In generally football is thrown from ground or kicked by the player from ground, and finally after it reaches the ground, so this is ground to ground projectile. For ground to ground projectile, the total displacement along y axis for the entire journey is 0. This is much more important point to remember. वाई एक्सिस के अलॉन्ग टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होता है फॉर द कंप्लीट जर्नी। लाइक इधर पर वाई एक्सिस के अगर इस पॉइंट के दिस इज ओरिजिन, इसको हम मान लें दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, और आपसे स्टूडेंट्स पूछा जाए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो कंसीडर दिस इज ओरिजिन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 एंड फाइनली व्हेन ऑब्जेक्ट अराइव एट फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन दिस इज एक्स एक्सिस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अगर देखोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे x,0। इट मींस वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इनिशियल पोजीशन थी दैट इज 0, फाइनल पोजीशन है दैट इज 0, सो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग वाई एक्सिस इज 0। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस फॉर कंप्लीट जर्नी, दिस इज 0। इधर से भी हम देख सकते हैं, देखो इधर से ऑब्जेक्ट फेंका, जब वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करेगा तो ऑब्जेक्ट रीचेस एट द सेम वर्टिकल लेवल, कोई भी ऑब्जेक्ट ने हाइट अटेन नहीं करी है, ग्राउंड से फेंका, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्जेक्ट रीचेस द ग्राउंड, तो दिस इज मच मोर इंपोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 0 फॉर कंप्लीट जर्नी। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैक्सिमम हाइट। नाउ मैक्सिमम हाइट इधर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट जैसे हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है एंड आफ्टर सम टाइम इस पॉइंट पर पहुंच के वापस से ऑब्जेक्ट की हाइट डिक्रीज होने लगती है। जैसे हम एक पत्थर फेंकें आसमान में तो पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा कुछ टाइम पर एंड आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम 0 along y axis obviously, फर्दर और ऊपर नहीं जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बिकम 0 एंड देन इट रिड्यूसेस इट्स हाइट, तो वापस से वो ग्राउंड की तरफ आने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रोजेक्टाइल है, दैट इज एक्सपीरियंसिंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बार ऑब्जेक्ट जब सबसे ऊपर मैक्सिमम हाइट पर था तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, है ना। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मींस दिस लाइन, दिस वाई एक्सिस और दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल एक्सिस जिसको हमने वाई एक्सिस बोला है एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की तरफ या वर्टिकल लाइन के अलोंग जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कहीं पर भी देखोगे तो इससे कम आएगा, इधर देखोगे और कम आएगा, तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वर्टिकल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट को डिफाइन करते हैं मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मींस द ऑब्जेक्ट व्हिच इज थ्रोन ड्यूरिंग इट्स ट्रैजेक्टरी। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर होगा, इधर से देखो आप, इधर से हमने कुछ वेलोसिटी ऐसे दी थी, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल हमने यू वेलोसिटी दी है। अब ऑब्जेक्ट फर्दर आगे की तरफ जा रहा है, अपवर्ड भी जा रहा है, अपवर्ड जाते जाते एक बार इससे अपवर्ड और नहीं जा सकता है, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड वेलोसिटी है दैट बिकम 0। बिल्कुल सिमिलर जैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से, दिस इज ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका ऊपर, तो ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो दिस इज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा एंड एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी बिकम 0। इन सिमिलर वे इधर जो वर्टिकल लाइन के अलोंग वेलोसिटी होगी दैट बिकम 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। आगे जब भी हम डेरिवेशंस करेंगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज 0 और एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस इज 0। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज हमें डिफाइन करनी होती है विच इज द हॉरिजॉन्टल रेंज।
तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया है फॉर द कंप्लीट जर्नी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हमने बोला है एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर कंप्लीट जर्नी, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। और इधर पर हमें ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज 0। ये 3 पॉइंट जो हमने डेफिनेशंस में कवर किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज solely depends on gravitational acceleration, प्रोजेक्टाइल मोशन इज solely depends on gravitational acceleration, और कोई भी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है। इधर डेफिनेशन में हमने कवर किया था कि projectile is any object shot or projected in the air that allowed to move only under the sole influence of gravity, है ना। तो ऑब्जेक्ट पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन द ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस, और एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, वर्टिकल लाइन के अलोंग लग रहा है, और हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, है ना। नाउ बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह या फिर जो भी डेरिवेशन होंगे उनको हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरा एक तरीका है, आपको ऐसे इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन जनरली गिवन होता है, हम तुरंत प्रोजेक्टाइल मोशन हो या मोशन इन प्लेन, इसको दो एक्सिस में, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने ऐसे मान लिया दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, this is horizontal line and this is vertical line। अब देखो वेक्टर रेजोल्यूशन से हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि अगर ये वेलोसिटी है u, तो इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इस तरफ आएगा ये वाला कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस विच विल बी इक्वल टू u साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ भी आएगा अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो दिस इज द कंपोनेंट of this velocity, this component, this is called u cos theta। और वेक्टर में ऐसे पढ़ा है कि थीटा से जो लगा हुआ कंपोनेंट होता है जनरली वो cos कंपोनेंट u cos थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस इज u sin थीटा। तो तुरंत हम मोशन इन प्लेन का या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन करने के लिए इस मोशन को दो एक्सिस में ब्रेक करेंगे, और साथ ही दोनों एक्सिस के अलोंग की सारी जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेंगे। जैसे हमें गिवन है, जैसे हमें गिवन है इधर पर कि एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी हमने ब्रेक करी ना u cos थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u cos थीटा। साथ ही अभी हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस थ्रू आउट द जर्नी इज 0, तो एक्स एक्सिस के लिए हम एक्सेलरेशन भी लिख लेंगे, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। साथ ही हमने अभी वर्टिकल लाइन के अलोंग ये वेलोसिटी देखी है, तो इसको हम मान लेते हैं यू वाई विच विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज यू साइन थीटा। आई रिपीट, इधर हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो यू थी, इनिशियल वेलोसिटी यू जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया, बट इस वेलोसिटी को हमने इस तरीके से कंपोनेंट किए हैं कि कुछ वेलोसिटी इसका कुछ कंपोनेंट आया है एक्स एक्सिस के अलोंग या हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, और कुछ कंपोनेंट आया है इसका वर्टिकल लाइन के अलोंग। अच्छा, साथ ही हमें पता है कि वाई एक्सिस के अलोंग तो एक्सेलरेशन भी लगता है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और कितना लगता है, जब भी ऑब्जेक्ट इधर होगा इधर होगा इधर होगा, कहीं पर भी इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, है ना। अब इधर पर समझना, क्योंकि हमने u साइन थीटा को लिखा है पॉजिटिव, दिस इज u साइन थीटा, u साइन थीटा जो है दैट इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड लग रहा है इसके लिए हमें नेगेटिव सिंबल लेना पड़ेगा, है ना। u cos थीटा और सॉरी u साइन थीटा
जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इसको हमने पॉजिटिव रखा है ना, इधर प्लस ही रखा है, कोई माइनस साइन नहीं लगाया। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो अगर हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है तो वी हैव टू कंसीडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव। दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज माइनस जी, है ना। साथ ही जो हमने डिस्कस किया है कि फॉर कंप्लीट जर्नी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। तो ये कुछ इंपोर्टेंट तरीके होते हैं ऐसे मोशन को ब्रेक करके टेबल हम बना लेते हैं, और उसके बाद वही तीन इक्वेशन जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी हुई हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होती है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं तीन इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट इधर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता कि जिस एक्सेस के अलोंग इक्वेशन लगाएंगे उसी एक्सेस की सारी वैल्यूज रखेंगे। जैसे मान लो हमें फर्स्ट इक्वेशन लगानी है अलोंग एक्स एक्सेस, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सेस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल्सो एक्स एक्सेस, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो एफ एक्स एक्सेस, एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेस, तो टाइम तो टी ही रखेंगे। इन सिमिलर वे मान लो हमें सेकेंड इक्वेशन लगानी है अलोंग वाई एक्सेस, तो डिस्प्लेसमेंट रखेंगे वाई एक्सिस का, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की, और साथ ही एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस का। सिमिलरली मान लेते थर्ड इक्वेशन लगानी है वाई एक्सिस के लिए, तो वेलोसिटी फाइनल वाई एक्सिस की, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस का, और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस का। या फिर हमें एक्स एक्सिस के अलोंग लगाना होता तो इधर पे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी रखते, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस का विच इज 0, और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस का। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिराइव द फॉर्मूलाज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। Thank you. Subscribe the channel and also share with your friends.